आप सबको स्वागत करते हैं इस राम कथा की दूसरे दिन पे। कल हमने जो भी चर्चा किया थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करके, जो रामायण के ध्यान श्लोक हैं, वाल्मीकि प्रणाम मंत्र हैं, रामायण प्रणाम मंत्र हैं, हनुमान प्रमाण मंत्र हैं, वाल्मीकि प्रणाम मंत्र, उन सबको उच्चारण करके आज का जो प्रसंग में हम अग्रसर होंगे। तो कल हमने चर्चा किया, शुरुआत किया रामायण से। रामायण का सबसे पहला पाठ कहाँ हुआ था? सबसे पहला परिचय हुआ था वाल्मीकि के आश्रम में ही। लव कुश जब अश्व को बंदी बना लिए थे, उस समय भगवान रामचंद्र जब आए, रामचंद्र को मालूम नहीं लव कुश उनके पुत्र है, लव कुश को मालूम नहीं ये रामचंद्र हैं। तो तुरंत लव कुश ने 3-4 श्लोकों को उच्चारण किया जो हमको बालकांड के आखिरी में प्राप्त होता है। सबसे माधुर्यमय श्लोक है जिसमें राम सीता का माधुरी रस का वर्णन हो रहा है, जिसमें सीता जी को देख के राम के अंदर सीता जी के गुणों के प्रति आकृष्ट होके, उनके रूप गुणों के प्रति आकृष्ट होके अत्यंत आनंद को अनुभव कर रहे आनंद जी राम जी, और साथ साथ में उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और सीता जी राम को देख के उनके हृदय में द्विगुना प्रेम को आस्वादन कर रही हैं। और विलोक किया, जैसे जैसे सीता जी दर्शन कर रही है, देख रही हैं रामचंद्र को, देखने मात्र से क्या हो रहा है, रामचंद्र के अंदर शोभा बढ़ रही है। इस प्रकार वर्णन किया गया है, तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवता भी समरूपे सीता श्रीवरूपिणः। सीता श्रीवरूपिणा, वो सीता जी शिव जी श्री के बराबर, लक्ष्मी जी के बराबर हैं। और क्या कर रही है, तथा स राजा ऋषिसुतो अभिकामया रामैवान उत्तम राजकन्या अतीव राम शुशोभे मुदा। शुशोभे, अतीव राम शुशोभे, राम जी की शोभा बढ़ रही है। किसकी वजह से? वो सीता जी के बाजू में है, सीता जी उनको देख रही हैं, इसकी वजह से राम जी की भी शोभा बढ़ रही है। अब देखिए राम की व्यवस्था क्या है, सीता को उन्होंने वनवास में भेज दिया। अभी आज तक अनेकों लोगों ने बहुत कारण बताया, लेकिन हृदय को शांत करने वाला कारण आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाया। बहुत सारे कारण बताए। एक कारण बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण को तभी लिख सकते हैं कि शक्ति हो, इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति को भेजा वाल्मीकि आश्रम में। तो ठीक है, थोड़ा सांत्वना देने वाली तत्व विचार हो सकता है, लेकिन ये दिल को कभी शांत नहीं दे सकता। इतना मेहनत करके हनुमान, सारे जितने भी वानर है, इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके राम को वध किया, रावण को वध किया, रावण के सेना को वध किया, अनेकों कार्य किया, पुल बांधा, लंका के सीता को ले आए, वही सीता को भेज दिया वापस जंगल में, वो भी अकेले। वो भी सीधा नहीं बोले, ठीक है सीता को बुला के बोले होते, ठीक है सीता तुम जाओ, मैं वनवास भेज रहा हूँ, वो भी नहीं। लक्ष्मण को बुला के भेजा, तुम जाओ लेके जाओ, कम से कम सीता तो आज्ञा देते, वो भी नहीं दिया। तो आज तक किसी ने, एक आचार्य कहते गोविंद राज करके एक आचार्य हुए, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे कारण हम दे सकते, 4, 5, 10 कारण दे सकते हैं, लेकिन आज तक लोगों के हृदय में, राम भक्तों के हृदय में या प्रजा के हृदय में इसकी सांत्वना नहीं मिली। तो जब ये सुन के सीता से उनकी शोभा बढ़ रही है, वैसी सीता को मैंने छोड़ दिया, मैंने सीता को अरण्य में भेज दिया, राम बेहोश हो। ये पहली बार रामायण का झलक मिला, तब राम स्मरण करने लगे, चिंतन करने लगे क्या है। उसी समय पूरा अयोध्या में निकल चर्चा के किस प्रकार मोहित हो गए थे सब लोग। लव कुश का रामायण सुन के मोहित हो गए, और लव कुश को रामायण सिखाया वाल्मीकि ने। क्यों सिखाया था? तो उन्होंने सोचा कि मैंने वेदों को तो सिखा दिया, लेकिन वेदों का अर्थ को जगत में प्रकाशित करने के लिए, वेदों का अर्थ तभी प्रकाशित होगा जब वेदों को एक ड्रामा के रूप में, एक पिक्चर के रूप में, एक कहानी के रूप में, काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वेद बहुत कठोर है। जैसे कल हमने वाल्मीकि के प्रणाम मंत्र में 2 मंत्रों को बताया, जिसके अंदर वाल्मीकि को कोकिल रूप में संबोधित किया गया है। तुरंत दूसरे प्रणाम मंत्र ने देखा कि वाल्मीकि मुनिसिंहाय, तो ये वाल्मीकि जी को ऐसा 2 एकदम विपरीत, एक कठोर घोर सिंह के रूप में, दूसरा एक कोकिल के रूप में वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि रामायण की रचना उस प्रकार हुई है।
रामायण का ऊपर की भाग होता है काव्य के रूप में, और अंदर क्या वेदांत है। तो ऊपर काव्य है, अंदर वेदांत है, और बीच में क्या है? बीच में धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, और पूरा मिला के है क्या रामायण? वो है भक्ति शास्त्र है। आचार्य ने कितना सुंदर तरीके से वर्णन किया, देखिए। तो उन्होंने कहा कि ऊपर तो काव्य जैसा दिखाई पड़ता है, कहानी जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर सिद्धांत के, वेदांत के गहरे रत्न छुपे हुए हैं, और वेदांत के गर्जन है उसके अंदर। और बीच में क्या है? बीच में धर्मशास्त्र है, अनेकों नैतिक बातें प्राप्त होंगे, और पूरा मिला के है क्या रामायण? भक्ति शास्त्र है। तो हमने कल चर्चा के किस प्रकार वो वेदोपबृंहार्थाया तौ अग्रयाता प्रभु, आग्रहता प्रभु, तो वाल्मीकि ने इन दोनों को लव कुश को सिखाया। तो काव्यम रामायणम कृष्णम, तो सारा रामायण को उन्होंने अच्छी तरीके से सिखाया। सिखाने के बाद लव कुश प्रदर्शन कर रहे हैं, गा रहे हैं। कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में लव कुश इतना अच्छी तरीके से गा रहे थे, इतना सुंदर तरीके से गा रहे थे, पूरा अयोध्या स्तब्ध हो गया। राम जी को जैसे पता लगा, राम जी ने एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इतना बड़ा पंडाल कार्यक्रम था, सारे अयोध्या की प्रजा उपस्थित थी। ऐसा वर्णन है, घर में कोई नहीं था, बच्चा तक नहीं था। अब देखिए, अभी भी प्राय गांव में बचपन में मुझे याद है, जब भी रामायण या महाभारत की जब नाटक होता है ना, ड्रामा होता है, कहीं भी हो, हमारे गांव में वो तो कोई मैदान में नहीं होता था, रोड में ही होता था। उस दिन वो अगर रोड में पंडाल बंद गया, स्टेज बंद गया, तो रोड में कोई जा नहीं सकता। अगर कोई जाएगा तो उसको मार के भगा देते थे। जब इधर से रामायण चल रहा है, अभी थोड़ा सा कुछ करेंगे, वो परमिशन लो, वो लोग कुछ नहीं है, बस रोड में रामायण हो रहा है, बस हो रहा है मतलब हो रहा है। तो गांव में कोई नहीं रहता था, सब घर खाली, बच्चा तक आके बैठ गया। तो उसी प्रकार अवध में पूरा सब लोग आके बैठे, और रामचंद्र इस रत्न सिंहासन में बैठे हैं, सब लोग भरत शत्रु सब लोग बैठे हैं, और बीच में थोड़ा सा जगह खाली छोड़ा गया था, रामचंद्र का अच्छा दर्शन हो, सारी भरा हुआ है। तब उसका वर्णन हुआ है कि बभुभूषया असक्तमना बभूहा, बुभूषया असक्तमना सचापि राम परिषद गतः शनि। धीरे धीरे से शनि ही क्या हुआ, वो स्लिप हो गए, वो जैसे तो खिसक गए, खिसकते ऐसे आके भागे, किसी को मालूम नहीं पड़ा। राम कोई देखा, अंत में रामायण के अंत में रामचंद्र जी अपने सिंहासन में नहीं, कहाँ गए? तो वो सबके प्रजा के बीच में ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, बीच में एकदम नजदीक में, लव कुश के नजदीक में, क्योंकि उनका सिंहासन थोड़ा सा दूर रहता है ना, तो एकदम नजदीक में आचा सख्त बना। इस प्रकार बहुत अद्भुत तरीके से 3 स्वरों में ये रामायण को गाया जाता है। लव कुश ने गाया। तो रामायण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य रावण को मारना। ये रामायण खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है वो रामायण। सबके जीवन में रामायण चल रहा है, सब भक्तों के जीवन में रामायण चल रहा है, साधकों के जीवन में रामायण चल रहा है, क्योंकि हृदय में काम को मारना है। किसके बल पे मारना है? राम के बल पे मारना है। रमयेति राम रावयेति रावण, इसके बारे में चर्चा किया। 2 महान आचार्य, एक वाल्मीकि एक व्यास, इन दोनों ने इस जगत के लिए ऐसा उपकार किया कि कितना भी उनको कुछ भी कर ले, उस ऋण को हम चुका नहीं सकते। एक ऐसा हमको साधन दिया जिसके द्वारा हम अपने काम को नाश कर सकते हैं। दूसरा वाल्मीकि के द्वारा प्राप्त हुआ जो ग्रंथ है रामायण के द्वारा हमारे हृदय में काम को नाश कर सकते हैं। महाभारत काव्य के द्वारा, महाभारत इतिहास के द्वारा हमारे हृदय में मन्यु या ईर्ष्या नामक जो चीज़ है उसको हम नाश कर सकते हैं। देखिए, सारे वेद यही कहता है, सारा वेदांत यही कहता है, उपनिषद यही कहता है कि ना हम करता मन्यु करता, ये मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा ईर्ष्या के प्रेरित होकर मैं करता हूँ, इस प्रकार का बोलता हूँ। और कामम करता, ना हम करता, कामम करता, ना हम मैं नहीं करता हूँ, कौन करने वाला के काम करता, इसलिए मैं इस सारा पापों से मुक्त होने के लिए कामाय स्वाहा मन्यु स्वाहा। संध्या वंदन के समय ये बोला जाता है कि कामोकार्षी मन्युकार्षी नमो नमः, कामोकार्षी मन्युकार्षी नमो नमः। ये उच्चारण किया जाता कि ये सारे पाप कार्य जो हो रहा है मेरे से, ये मेरे से नहीं है, असलियत में काम मुझे प्रेरित कर देता है। ये रामायण का उद्देश्य ये है कि रावण को वध करना,
टू डिस्ट्रॉय रावण। और इसके बाद हमने ये भी चर्चा किया किस प्रकार रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इन 24,000 श्लोक गायत्री का सूचक है, क्योंकि 24 अक्षर है, एक एक अक्षर के लिए 1000 श्लोक, 24,000 श्लोक से युक्त है। अभी हम कल चर्चा का समाप्ति किया था एक विशेष प्रसंग से। वो विशेष प्रसंग ये है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों। इसका लीला हमने सुनाया था। उनका जन्म हो गया है। जन्म होने के बाद की बात है कि जैसे जन्म हुआ चारों रो रहे हैं। हमने इस बात को चर्चा किया किस प्रकार इन चारों का जन्म इन 3 पत्नियों से हुआ था। वैसे 3 पत्नियों में से तो एक ही पत्नी थी, 2 भार्या थी, 3 महिषी और 360 उनके पत्नियां थी, या भार्या बोला जा सकता है। उनमें से महिषी 3, पत्नी एक ही थी, दशरथ के साथ में यज्ञ में बैठने वाली कौशल्या, और बाकी सब बाजू में बैठे हैं। तो दशरथ ने क्या किया, आपको तो वो स्टोरी मालूम है, बीच में बाद में इसके बारे में कहेंगे, वो स्टोरी लाइन भी कहेंगे। लेकिन बात यह है कि जन्म हुआ था राम का, कौशल्या से राम का जन्म हुआ। कौशल्या को आधा खीर बांटा गया था और बाकी आधा का 2 भाग किया गया था। उसमें 1/4 जो है कैकेयी को दिया गया है। सुमित्रा, कौशल्या सुमित्रा को दिया गया था। बाद में कैकेयी को दिया आधा भाग, आधा में आधा करके दिया गया, यानी 1/8 जो भाग है वो कैकेयी के पास गया और सुमित्रा को वापस और एक भाग मिला, जिसकी वजह से सुमित्रा को 2 बच्चे हुए, कैकेयी को 1 और कौशल्या को 1। कौशल्या ने जन्म दिया राम को कब, 9वें के दोपहर के दिन। 10वीं के सुबह के समय जन्म हुआ भरत का, कैकेयी की गर्भ से भरत का जन्म हुआ। और 10वीं के दोपहर के समय जो है लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो कल अंत में थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने इसको चर्चा किया, थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करेंगे अभी उस बात को कि ये अगर जन्म के हिसाब से ले, आयु के हिसाब से ले, बड़ा छोटा उससे और छोटा नाम से लें, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न होता है। लेकिन कभी भी हम राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं बोलते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोलते हैं। ऐसा क्यों है? इसके ऊपर आचार्यों ने विचार किया है। ने कहा कि रामायण असलियत में हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि वेदोपब्रह्मार्थाय, वेदों का ही अवतार है रामायण। जैसे कृष्ण का अवतार हुआ, जैसे भगवान अवतरित होते हैं और एक माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वही वेद जो है वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ। वेदों का भी कोई माता पिता नहीं है, भगवान कोई भी माता पिता नहीं है। जैसे जब भगवान एक माता पिता को धारण करते हैं, तब ये वेद भी माता पिता को धारण करता है। भगवान ने जैसे राम का रूप धारण करके कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए, उसी प्रकार वेद ने सोचा मैं भी रामायण के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो वेद का प्राकट्य हुआ, तो वेदों की शिक्षा देना चाहिए। वेद किसका शिक्षा देता है? वर्ण और आश्रम कर्तव्य की शिक्षा देता है। रामचंद्र ने वर्ण और आश्रम की, या रामायण में वर्ण आश्रम की शिक्षा प्राप्त होती है। ये ऊपरी तरीके से बताया जाए तो क्या हुआ, राम शुरुआत में क्या किया? त्याग किया, राज्य को त्याग किया। अंत में क्या किया? पत्नी को त्याग किया। शुरुआत में व्यक्ति का जीवन शुरुआत होता है ब्रह्मचर्य से, अंत में संन्यास। और साथ साथ में 4 पुरुषार्थ है, वेदों में 4 पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्ष। अब देखिए धर्मार्थ काम मोक्ष, ये 4 बड़ा विचित्र चीज़ है। अगर उसको सही तरीके से लिया जाए तो पुरुषार्थ होता है, नहीं तो अगर उसको सही तरीके से नहीं लिया जाए वो अनर्थ हो जाता है। हमेशा कोई भी कामना होती है, उसको पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता, अर्थ की आवश्यकता है। इसलिए धन और कामना वो दोनों साथ में प्रकट होता है। इसलिए क्या प्रकट हुआ? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो काम है और अर्थ है। अर्थ लक्ष्मण है, लक्ष्मण लक्ष्मीवर्धन। 2 बार इस श्लोकों में हमने सुना इसको, लक्ष्मीवर्धन वो कौन है? अर्थ है।
जब वो उस अर्थ को आप किसकी सेवा में लगाओगे, आप अगर काम की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा, रोएंगे, सभी रोएंगे, केवल दुख का कारण होगा। सारा जगत में ही चल रहा है कि हम सब क्या करते हैं, हमारा धन अर्जन करते हैं हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, यही हमारा दुर्भाग्य है। अधर्म का अर्थ ये है, अधर्म का अर्थ ये है कि अगर हमारा धन को अपनी इंद्रिय भोग के लगाना, कामनाओं को पूर्ण करने की लगाना। अभी हम कल उसके बारे में विचार किया, किस प्रकार सुमित्रा इन दो बच्चों को रोते हुए देख के शांत करने के लिए अपने महल से बाहर लेके गई। घूमते घूमते कौशल्या के पास पहुंची, कौशल्या के राम के बाजू में जैसे सुलाया, तुरंत लक्ष्मण और राम हंसने लगे और दूध पीने लगे, एकदम बिल्कुल मजे से रहे। अभी लेकिन इधर शत्रुघ्न रो रहा है। देखिए शत्रुघ्न राम के नजदीक में है, बाजू में, फिर भी रो रहा है। देखते उसका कारण क्या, वो बाद में देखते हैं। तो शत्रुघ्न को जब लेके गई भरत के पास, वो दोनों एकदम आनंद में हैं। इसलिए सुमित्रा जन्म दिया माँ है, लेकिन माँ होने पर भी माँ नहीं है। शुरुआत से सुमित्रा का त्याग, बच्चे का जन्म होते ही सुमित्रा का त्याग देखिए। सुमित्रा का महिमा का वर्णन हम कल इसको विचार कर सकते हैं। सुमित्रा का और लक्ष्मण का संवाद होता है, बड़ा अद्भुत संवाद है। तो सुमित्रा महान है, सुमित्रा सबकी मित्र है। अभी इधर जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी बैठ गई, क्यों बैठ गई, लक्ष्मण को है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी वर्धन, धन है। तो धन का उपयोग सेवा किस में लगाना चाहिए, भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान इधर कौन है, राम है। राम कौन है, रामो विग्रहान धर्मः, राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जब तक हम धन को धर्म की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ना धर्म होगा, ना अर्थ होगा, अर्थ अनर्थ होगा और धर्म अधर्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक एक पैसा, एक एक धन, एक एक ऐश्वर्य, एक एक सामर्थ्य, धन मतलब केवल पैसा ही नहीं है, एक एक सामर्थ्य, प्रत्येक सामर्थ्य का एक ही उपयोग है, धर्म को स्थापना करने के लिए। धारयति धर्म, इसको विश्लेषण करते हुए वेदों में कहा जाता धर्मो रक्षति रक्षितः। ये धर्म ऐसा चीज है, अगर आप धर्म को रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगी। धारयति, धारयति मतलब आप जैसे धर्म को अपनाओगे, धर्म आपको अपनाएगा। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपको रक्षा करेगा। आप धर्म को पालन करोगे, धर्म आपको पालन करेगा। इसलिए धर्म का नाम धर्म पड़ा है, धारयति। अभी ये लक्ष्मण हमेशा किसके साथ में है, साथ में बचपन से। इसलिए इधर इन श्लोकों में कहा बाल्यात प्रवृत्ति ही, ये बाल्यात प्रवृत्ति ही सुसिग्नो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्तनः। कल हमने श्लोक सीखा पहला सर्ग का, ये जो 28वां श्लोक में कि बाल्यात् प्रवृत्ति सुसिग्नो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्तनः रामस्य लोकरामस्य मृत्युः ज्येष्ठस्य नित्यशः। हमेशा उनका यही कार्य था, किस प्रकार मैं इनको राम को सुख दूं, राम को सुख देने का ही उनका विचार था। सर्वे प्रियकरतस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मण कैसे सेवा कर रहा था, रामस्यापि शरीरतः, राम का शरीर का सेवा। एक क्षत्रिय जो है सेवा नहीं करता है, वो असलियत में करवाता है, लेकिन राम का शरीरतः, शरीर का भी सेवा उन्होंने किया। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो भू बहि प्राण इवेतरः। तो अभी हम आज की जो चर्चा है उसमें थोड़ा और गहराई से इस बात को चर्चा करें, किस प्रकार बहिप्राण थे राम के। लक्ष्मण जो है राम के बहिप्राण थे, राम के लक्ष्मण बहिप्राण थे। तो बाद में आगे वर्णना था नचतेन विना निद्राम, नचतेन विना विद्राम। इन श्लोकों को हमने चर्चा किया, करते करते आखिरी में हमने इस बात को चर्चा किया या किया नहीं था, इस श्लोक को पढ़ा नहीं था, हम पढ़ेंगे। भरतस्यापि शत्रुघ्नो, जिस प्रकार लक्ष्मण और राम के बीच में स्नेह है, उसी प्रकार भरतस्यापि शत्रुघ्नो। अभी भरत किसका मूर्तिमान स्वरूप है, भरत मूर्तिमान स्वरूप है इसका वैराग्य का, मुक्ति का। और शत्रुघ्न किसका है, काम का। कामना किसका करना चाहिए,
कामना करना चाहिए कि मोक्ष का, मोक्ष और काम को साथ में रखो, अर्थ को धर्म के साथ में रखो, इन चारों को एक साथ मिला के खिचड़ी मत बनाओ। इसलिए धर्मार्थ काम मोक्ष, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये इसके पीछे सिद्धांत है। इधर कहा गया है भरत श्याप शत्रुघ्नो लक्ष्मण अवरजो ही सह प्राणी प्रियतरो नित्यम तस्य च आसीत् तथा प्रियः। जिस प्रकार लक्ष्मण और राम के बीच में प्रेम था, भरत और शत्रुघ्न के बीच में इस प्रकार का प्रेम था। भरत और शत्रुघ्न कभी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते थे। ये दो कैटेगरी हुए। अभी कल हमने आपको थोड़ा सा संदेश दिया था, आज चर्चा क्या करने वाले हैं, तो मंगलाचरण श्लोकों को हम चर्चा करके आज का विषय वस्तु हम प्रारंभ करेंगे। ये वेदों का पंचम पुरुषार्थ है जिसको भक्ति कहा जाता है। अभी हमने वर्णाश्रम धर्म का चर्चा किया, रामायण में वर्णाश्रम धर्म को स्थापना की गई है, धर्मशास्त्र हैं, और धर्मार्थ काम मोक्ष को किस प्रकार साधन किया जाता है उसका वर्णन रामायण में है, और भक्ति का साधन कैसे किया जाता है, ये चार लोगों के द्वारा किस प्रकार भक्ति की स्थापना हुआ है उसकी चर्चा से आज का हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। लेकिन पहले मंगल स्तोत्र, इसको कल हिंदी में कहा था, बना के देंगे, कुछ लोगों को दिया होगा, तो आप जितना हो सकते इन श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये श्लोकों में ऐसी शक्ति है कि रामायण को बोलने की, समझने की, सुनने की, समझने की और विचार करने की शक्ति हमको इन चीज़ों से, इन श्लोकों से प्राप्त होता है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विविधवक्त्रादयः पारिषद्यात् परस्ततं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्नृसिंहस्य कवितावाचिरः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्त्वं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदाकृतवाराशिं मसकीकृतराक्षसं रामायणं महामाला रत्नं वन्दे नलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षमन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह्य लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपालनं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरं तुल्यमुख्यं। शिरसामुदितं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणे मृत्युन्तसोपध्रुवं संसारसविहाय गच्छति पुमान् विष्णोत्पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं समाधुरोपगतार्थव्याख्यभद्यं रघुवरचरितं मुनिप्रवीणं दशरथिश्च वदं निशामवध्यं। वाल्मीकिगिरिसम्भूत रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्यं रामायणा महानदी। श्लोकसारजलाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमनामीनं वन्दे रामायणार्णवं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं समुद्रतले सुरद्रुमत्तले
हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचसि परिव्रञ्जस्य सुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादे पवित्रं रामं भजे श्यामलं वामे भूषितपुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पावशौद्य व्याख्योलसेकोनेषु च सुग्रीवश्च भीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसुरोरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सकलज्ञाय देव्यै च तस्मै जनकात्मये नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियामानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अतिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य दुष्टनिभ्यो निहन्ता मारुतात्मजा न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभेत्तो प्रहस्तात् पादपै च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवादयन् च मैथिलीं समृद्ध्यर्थो गमयिष्यामि मिषजां सर्वसक्षसां धर्मात्मा सन्ध्यश्च रामो दाशरथि यदि पौरुषो च प्रदिद्वन्द्वस्तं तेनान्तं जै रावणीम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं प्रविपत्पुच्छ वाल्मीकिमुनिपुङ्गवम् ॐ रामाय नमः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान स्वयं आए रामचंद्र के रूप में, लेकिन रामचंद्र के रूप में आके उन्होंने कहा कि या उन्होंने दिखाया कि मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। लेकिन वही रामचंद्र आके एक मनुष्य के रूप में परिवर्तन किया, लेकिन तीन लोगों को कहा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन तीन को कहा कि तुम तीनों मुझे भगवान के रूप में देखो। तुम तीनों मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं सब के लिए मनुष्य के रूप में रहूंगा और लीला करूंगा। मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं भगवान हूं, और आप तीनों मुझे भगवान के रूप में देखो और सारा जगत का शिक्षा दो किस प्रकार भक्ति किया जाता है, भक्ति होता क्या है, आप तीनों दिखाना। सबसे पहला लक्ष्मण का रामचंद्र के प्रति कौन सा किस प्रकार का भाव है? परार्थ भाव है, परार्थ भाव है, परतंत्र भाव है, भागवत सेव्य भाव है, भागवत सेवक भाव है। तीन भाव है। लक्ष्मण कौन है? परार्थ भाव से भगवान की सेवा किया, और भरत राम का सेवा किया। कैसे सेवा किया उन्होंने? परतंत्र भाव से, पारतंत्र हूं, मेरा स्वतंत्रता नहीं, मैं परतंत्र हूं। और शत्रुघ्न कौन है? भागवत सेवा। भक्ति के तीन ये कार्य करने होते लोगों को, तीनों करने होते हैं। लक्ष्मण ने दिखाया राम के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। राम का पर्सनल सेवक के रूप में कार्य किया उन्होंने, राम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। राम ने कहा लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण देखो, अभी लंका गए नहीं, अयोध्या छोड़ के अभी पार किया, गंगा पार किया। रात को, पहली रात की बात है, पहली रात को रुके हैं। सीता जी चलते चलते थक गई, सो गई। लक्ष्मण राम दोनों जगह। राम थोड़ा विचार करने लगे। लक्ष्मण तो बड़े भक्ति भाव वाला है, वैसे तो राम या मुझे ही वनवास जाना था,
सीता तो मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ में आ गई। बड़ा जिद पकड़ के लक्ष्मण मेरे साथ में आ गया। जंगल में बहुत तकलीफ होती है। जब तकलीफ होता है ना, बहुत तकलीफ होता है, उस समय शुरुआत की जो भक्ति का भाव होगा, लेकिन बाद में वो तकलीफ की वजह से कम हो जाता है। भावपूर्वक भाव में कोई कह देता है कि मैं ये कर दूंगा, जैसे लक्ष्मण ने किया होगा। बड़े भाव के साथ प्रेम के वश में आके मेरे से कह दिया कि नहीं, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे दशरथ हो, आप जहां उधर ही अयोध्या है। बड़े बड़े बातों को कहा, उन्हें कही कि बहुत डांटा लक्ष्मण ने। भाव में बहुत कर देता है लक्ष्मण। अभी एक दिन चल के तो आया, बहुत थक गया होगा, कहीं दिल के कोने में ऐसा रहेगा, देखो कहाँ आ गया, मैं फंस गया राम के साथ में, मैं कहाँ आके फंस गया, ऐसा हुआ रहेगा। तो राम ने युक्ति चलाया, परीक्षा करने के लिए हो या कोई और कारण से हो, कोई भी कारण से उन्हें लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण देखो, तुम दो भाई हो, तुम और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न अभी उधर ही है, भरत के साथ में है, भरत राजा बनेगा और शत्रुघ्न भरत का बहुत सेवा करता है। तो इसलिए तुम्हारी माँ सुमित्रा को अच्छा देखभाल करने वाला कोई ना कोई है, और भरत की माँ तो है ही कई, लेकिन मेरी माँ का मैं अकेला पुत्र हूं। पता नहीं शायद भरत उसको बराबर देखभाल करेगा कि नहीं, मेरी माँ की बहुत चिंता हो रही है। हे लक्ष्मण, सच में तुम मेरे सेवक हो, तुम निजी रूप में सच में मेरी सेवा करना चाहते हो, तुम वापस जाओ अयोध्या, जाके मेरी माँ का देखभाल करना। और जैसे राम ने इस बात को कहा, लक्ष्मण रोना शुरू किया। इतना रोना शुरू किया, कुछ बातें निकल नहीं रहा है। राम समझ नहीं पा रहे लक्ष्मण क्या बोलना चाहता है, बातें ही नहीं निकल रहा है। बार बार लक्ष्मण राम को देखता है, सीता को देख रहा है, सीता को देखता है तो क्रोध आता है, राम को देख रहा है। सीता को तो पूरा शरीर को देख नहीं सकता, केवल चरण को देख रहा है। सीता जी के चरण की ओर देखता है, राम को देखता है, सीता के चरण को देख के तुरंत क्रोध आता है। वो क्रोध में वापस राम को देख रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहता है, रोते रोते कहता है, राम मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, मेरी आपकी माँ को देखभाल करने के लिए बहुत लोग हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता हूं। अच्छा, आपकी माँ के प्रति इतना ही चिंता है आपको, सीता को क्यों नहीं कहा? और रोना शुरू किया। रोते हुए लक्ष्मण ने कहा राम को, इसका मतलब मैं समझ गया, आप जानते हैं अगर आप सीता को कहोगे कि सीता नहीं जाएगी, आप जानते हो सीता आपके बिना नहीं रह सकती है, लेकिन आपके मन में ये विश्वास नहीं है कि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता हूं। जैसे इस बात को कहा, उल्टा लक्ष्मण ने राम के ऊपर ही डाल दिया बाण। क्या आप संदेह करते हैं आपके ऊपर ऐसा, ये जानते नहीं हो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं? इसका मतलब सीता आपसे ज्यादा प्रेम करती है, आप सीता से ज्यादा प्रेम करते हो, ज्यादा विश्वास करते हो, मेरा उतना प्रेम नहीं करके आपको विश्वास नहीं है। यही बात कह के लक्ष्मण रोने लगा। राम को बहुत समय लगा शांत करने के लक्ष्मण को। अब देखिए, राम के बिना एक क्षण भी रहने के लिए तैयार नहीं लक्ष्मण, और कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। लक्ष्मण का ये स्वभाव, इसको परार्थ भाव, कुछ भी सोचे लक्ष्मण केवल राम को सेवा करने के लिए सोचेंगे, राम के बिना जिएंगे नहीं। ये इसका उनका प्रवृत्ति, उनका एक विचार है। इस दुनिया में किसी से मतलब नहीं लक्ष्मण को, केवल राम से मतलब है। राम खुद भी कहे नो तुम जाओ ये करो, वो राम की कार्य से भी मतलब नहीं है लक्ष्मण को, राम से मतलब है। अब देखिए दो चीजें इधर, एक भगवान है और भगवान की कर्तव्य है, कार्य है। तो लक्ष्मण का स्वभाव क्या है? भगवान से लेना देना है, भगवान की वाणी से, भगवान की कर्तव्य से नहीं। आगे एक बार ऐसा हुआ, जब पंचवटी गए थे, राम ने कहा लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, बहुत सुंदर रमणीय जगह है,
तुम जाओ इधर एक कुटिया बनाओ, तुम जाओ एक कुटिया बनाओ। तो लक्ष्मण वापस रोना शुरू कर दिया। इतना वीरवान लक्ष्मण, परशुराम को भी उन्हें टक्कर लिया था लक्ष्मण, वैसा लक्ष्मण राम के सामने बात सुन के रोना शुरू कर दिया। क्या राम ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने सोचा, क्या राम को? आपने कहा करो, मेरे पास क्या सामर्थ्य है? क्या मैं कुछ और व्यक्ति हूं आपसे? मैं कोई आपसे कुछ अलग व्यक्ति हूं करने के लिए इस बात को? मैं कोई और अलग व्यक्ति नहीं हूं। आपको यह कहना चाहिए मैं तुम्हारे द्वारा कराऊंगा, करने वाले आप हो, मैं केवल आपके साथ में रहना, हाथ या पैर जैसा एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं। ये लक्ष्मण का भाव, इसको परार्थ भाव कहा जाता है। दूसरी ओर भरत का भाव क्या राम के प्रति? ये सारे जितने भी कर्तव्य करते हुए भरत ने भगवान रामचंद्र की भक्ति किया। कैसे भक्ति किया भरत ने? भरत का वैराग्य देखिए। एक तरीके से देखा जाए, हम देखते हैं लक्ष्मण के अंदर अति वैराग्य है, लेकिन भरत का वैराग्य की विशिष्टता यह है, भगवान रामचंद्र का राज्य है, नाम के लिए भरत राजा है, रामचंद्र का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिंहासन के ऊपर कौन है? रामचंद्र के पादुका है। इसको परतंत्र भावना कहा जाता है। ये दो विशिष्ट कैरेक्टर है, दोनों राम के सेवक है। एक परार्थ भाव के सेवक है, एक परतंत्र भाव के सेवक है राम के। और तीसरे कौन है? शत्रुघ्न। ये राम से भी मतलब नहीं, लक्ष्मण से भी मतलब नहीं है। भरत राम का सेवा कर रहा है ना, मेरा काम है भरत का सेवा करना, भक्त का सेवा करना। और रामचंद्र कौन है इन तीनों में? उन तीनों के लिए भगवत स्वरूप में है, लेकिन वो सबको दिखा रहे मनुष्य कैसे जीना चाहिए, एक पुत्र को कैसे होना चाहिए, एक राजा को कैसे होना चाहिए, एक उनकी पत्नी के द्वारा एक स्त्री को कैसे होना चाहिए, एक दुश्मन को भी कैसा होना चाहिए। दुश्मन भी हो तो दुश्मनी के बिना दुश्मन बनो। असलियत में लक्ष्मण का राम के शत्रु हम कहते हैं ना, रावण, ये शत्रुत्व के बिना शत्रु का कार्य किया उन्होंने, इसको वीर कहा जाता है। देखो, शत्रु को मारना कोई बड़ी बात चीज नहीं है, शत्रुत्व के बिना शत्रु को मारना, ये राम ने कार्य किया। इसलिए चार धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, धर्म मतलब क्या है? इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। राम ने दिखाया कि पुत्र को कैसे रहना चाहिए, कि राजा को कैसे रहना चाहिए, कि पति को कैसे रहना चाहिए, हर एक मित्र को कैसे रहना चाहिए। हर एक जितने भी हमारे जगत में संबंध होते हैं ना, सारे संबंधों को कैसे उस संबंध के हिसाब से उत्पन्न हुआ जिम्मेदारियां होती हैं, उन सारे जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए राम ने सिखाया। पूरा अपनी भौतिक जगत है, भौतिक जगत में संबंध होते ही, ऐसा नहीं कि किसी का संबंध नहीं है, उसको कैसे निभाना चाहिए वो राम ने दिखाया। और दूसरा लक्ष्मण ने दिखाया कि इस जगत में केवल भगवान के अलावा मेरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार की भाव हृदय में रखो। इसका मतलब क्या है? अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दो, नहीं करो। कैसे करो? भरत जैसा करो। भरत ने क्या किया? राज्य को परिपालन किया। क्या समझते हुए? ये राज्य राम का है, ये राज्य राम का है करके उन्होंने समझ के राज्य को पालन किया। और साथ साथ में उन्होंने ये भी सोचा, भरत ने भी सोचा, राजा भले ही मैं हूं, लेकिन राम वास्तविकता में राजा है। राम की प्रतिनिधित्व करते हुए राम की ओर से मैं कार्य करूंगा, राम का कार्य करूंगा। राम की सामर्थ्य से राम का प्रतिनिधि समझते हुए राम का कार्य करूंगा। ये राम का करने वाले, राम की सेवा करने वाले इस प्रकार के भरत होते हैं, उनका सेवा करना यानी भागवत सेवा। देखिए रामायण में ये चार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भक्तों को कैसे जीना चाहिए सब बता दिया है। इन चारों में कोई विरोधाभास नहीं, आप जान लीजिएगा। कोई कहे ठीक है हम शत्रुघ्न जैसे रहेंगे, कोई लक्ष्मण जैसा रहेगा, कोई राम जैसा, नहीं, ये चारों जैसा हमको रहना है, क्योंकि चारों के साथ साथ ये चार मिला के ही एक भक्त का जीवन है।
चॉइस नहीं होता है कि मैं लक्ष्मण जैसा जीऊंगा, चाहिए मैं भरत जैसा जीऊंगा, उस प्रकार का कोई चॉइस नहीं है। ये चारों प्रकार के भाव इस जगत में, अगर आप भक्त हो, ये जानना चाहिए राम के जीवन से, भक्त हूं फिर भी मैं अच्छा पत्नी भी बनूंगी। अभी इस प्रकार ये नहीं कि मैं भक्त बन गया अभी बस, अभी तो भक्त मतलब क्या है, दिव्य हो जाता है ना, मेरी सारी संसारिक कर्तव्य से मैं मुक्त हो गई हूँ, अभी इसलिए घर में खाना बनाना सब जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि मैं तो दीक्षा हो गया मेरे भक्तों पति पर। किसने दीक्षा ले लिया अभी बस हो गया, अभी तो तीनों अभी मेरा कर्तव्य से परे हो चुका हूँ, मुझे पिता बनने की क्या जरूरत है। अगर भक्त हैं, आप अच्छे पिता भी हैं, अच्छे पुत्र भी हैं, अच्छे पुत्री भी हैं, अच्छे पत्नी भी है। ये अगर अच्छे पत्नी नहीं है, अच्छे भक्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि राम ने दिखाया। आप अच्छे पुत्र नहीं है, किसी के पुत्र है समझ लीजिए, आप अच्छे पुत्र नहीं हैं तो आप अच्छे भक्त बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। कर्तव्य परायण राम, साथ साथ में हृदय में कैसी भावना, भले ही आपके पुत्र है, परिवार है, क्या भावना, लक्ष्मण की भावना, किसी से कोई मतलब नहीं मुझसे, किससे मतलब है, अगर है मतलब है तो भगवान से, राम से है। और राम ने कहा तुम अपने अपने कर्तव्यों को करो, कैसे करो, भरत जैसा करो। कैसे करो भरत जैसा, राम के लिए करो, भगवान के लिए करो, सारे कार्य भगवान के लिए करो, ये समझते हुए सामर्थ्य भगवान से आ रहा है। और साथ साथ में क्या करो, जितने भी इस प्रकार के भक्त होते हैं ना, उनका सेवा करो, एक शत्रुघ्न का भाग है। ये चार भाग हैं भक्ति के जीवन में, ये सब सिखाया रामायण में, इसी सिखाया गया। अभी ये बात इसलिए रामायण का शुरुआत करने के लिए इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि आचार्य ने कहा जब तक ये कैरेक्टर्स को नहीं जानोगे, स्टोरी ही रह जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा इस असलियत में संदेश क्या मिल रहा है। मान लो कि कोई नॉवेल है, कोई कुछ भी ग्रंथ होता है, वो ग्रंथ का परिचय देने से बाद वो ग्रंथ में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसका परिचय भी दिया जाता है, वो कौन है, उसका यथार्थ स्थिति क्या है। ये रामायण का ये परिचय है, चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का ये परिचय है। इसके बाद रामायण शुरू होता है। अभी रामायण का शुरुआत का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। 6 कांड है, 6 कांड में अनेकों सर्ग है। पहला कांड है बालकांड। बालकांड का प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, भारत में जन्म लिए हैं, प्राय सभी को ये श्लोक याद होना चाहिए। भागवत का पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक, आखिरी कब होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि पहला तो करें, शुरुआत तो करें, ये तो याद हो जाना चाहिए। इसलिए मैं उस श्लोक को उच्चारण करूँगा, बाकी श्लोकों को मैं उच्चारण नहीं करवाऊँगा आपसे, खाली मैं उसका व्याख्या करते जाऊँगा, आप मेरे बाद उसको उच्चारण कीजिएगा। ये रामायण का 111 पहला कांड का पहला सर्ग का पहला श्लोक, जिसकी उच्चारण वाल्मीकि जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं। वाल्मीकि नारद संवाद है। जैसे आप देखिए भागवत का बीज भी, भागवत का पहला स्कंद का 5वां छठाध्याय है, जहाँ नारद व्यास संवाद है। नारद ने व्यास को बीज दिया, उस बीज को लेके व्यास देव ने पूरा भागवत को रचना किया। उसी प्रकार इधर नारद जी ने व्यास देव को, वाल्मीकि को बीज दिया, रामायण का बीज दिया। उस बीज को लेके सुंदर रामायण नामक वृक्ष को उगाया वाल्मीकि ने। तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी वाग्विदाम्बरम, तपस्वी वाग्विदाम्बरम, नारदं परिप्रच्छ, नारदं परिप्रच्छ, वाल्मीकि मुनिपुंगवम। अभी तपः स्वाध्याय निरतम, अभी नारद जी को संबोधित करते वाल्मीकि कहते हैं। देखिए किसी को भी संबोधित करते हैं उनको थोड़ा गुणगान करके संबोधित करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा नाम ले लिया। सबसे पहले उनको गुणगान किया जाता है, तब बाद में उनसे कुछ चीज़ें पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि काम की बात कहो, इस प्रकार का वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता में क्या है, टॉक स्ट्रेट, ये सब चीज़ें आधुनिक सभ्यता है, सीधा बात करना। वैदिक सभ्यता में थोड़ा शांति से बात किया जाता है, वो टेढ़ा बात नहीं बोला जाता, शांति से बोला जाता है। बैठ के शांति से संबंध जुटाने के बाद अपना जो बात व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले उन्होंने कहा तपः स्वाध्याय निरतः तपस्वी वाग्विदाम वरम। वाग्विदाम वरम 3 लक्षणों को बताया।
सबसे पहला तपः, नारद जी का 3 लक्षण है। तपस्वी मतलब कौन है? तपस्या मतलब हम समझते हैं कि अभी कुछ खाना नहीं या कुछ पीना नहीं है या कुछ कष्ट उठाना। तपस्या का अर्थ है मनन करना, मनन करना। तो बहुत विचारवान होता है, उसको तपस्वी कहा जाता है। वो विचारों में मग्न हो जाता है, भगवत चिंतन में इतना मग्न हो जाता है, वो खाना पीना भूल जाता है। इसको तपस्या कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कल कब पारण करना, मैं बताओ थोड़ा उसका स्मरण करते हुए जो पूरा निर्जला किया है तो उसको तपस्या नहीं कहा जाता है। भगवत चिंतन में भगवत चिंतन में इतना मग्न हो गया कि खाना पीना भी भूल गया, इसको ये तपस्या है। इसलिए कहा गया तपस्या। स्वाध्याय, जो मनन किया है उसको वापस ढूंढ निकालना शास्त्रों से। नारद जी हमेशा मनन करते रहते हैं और शास्त्रों में पारंगत है, स्वाध्याय करते, स्वाध्याय निरतम हमेशा करते हैं। और करते करते उनके अंदर ऐसी निपुणता आ गई है, वाग्विदाम वरम, उसको वर्णन करने में निपुण हो चुके हैं। देखो, वर्णन करने में निपुणता वैसे नहीं आती है, वो जो पढ़ के थोड़ा बता दिया नहीं। जो तपस्वी होता है बार बार मनन करता रहता है और स्वाध्याय करता है, इसके द्वारा उनके पास ऐसी शक्ति आती है। क्या शक्ति आती है? वाग्विदाम वरम। वरम मतलब महान, सारे बेस्ट है। किसमें? वाग्विदाम, जो वर्णन करने में एक्सपर्ट है। नारदम, वैसे नारद जी से परिप्रप्रच्छा। देखिए, परिप्रप्रच्छा ये आपको सारे ग्रंथों की शुरुआत में आता है। तय एकदादुनः प्रातः हुतात्म्यः सत्कृतम सूतमाति आसीनम प्रप्रच्चुरितमादरात्। भागवत का शुरुआत इससे होता है। तय एकदादुनः, नैमिषारण्य क्षेत्रे जो उधर का सीन का वर्णन किया, नैमिषारण्य में कैसे ऋषि लोग बैठे हैं, सत्कृतम सुतासीनम प्रप्रच्चुरितमादरात्। एक दिन क्या हुआ, सुबह के समय सारे नैमिषारण्य ऋषियों ने प्रप्रच्चुर, वही प्रप्रच्चुर ये जो शब्द है परिप्रप्रच्छा, ये शब्द के रूप में परिणित हुआ। पूछा, इसको इंग्लिश में क्या अनुवाद देंगे? आस्क्ड। ये आस्क्ड बोलने से कोई परिप्रच्छा का शब्द नहीं होता है। परि मतलब जो 3 विषयों के बारे में पूछता है। क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। इन 3 विषयों के बारे में पूछा गया प्रश्नों को ही परिप्रच्छा, परिप्रश्न कहा जाता है। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन सेवया, उधर भी आया परिप्रश्नेन सेवा, भगवद गीता में भी। ये परिप्रश्नेन प्रप्रच्छा ये कब होगा, किसके संबंध में होगा? तद्विद्धि, तद्विद्धि परिप्राणेन परिप्राणेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि। तद्विद्धि क्या अर्थ क्या है? 3, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। श्री वैष्णव संप्रदाय में इसी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को 5 रूप में प्रस्तुत करते हैं। संबंध किसका है हमारे साथ? भगवान का साथ। इसलिए संबंध को 2 भाग किया। वो त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ, 2 पदार्थ है। संबंध 2 भी 2 लोगों के बीच में होता है। और अभिधेय मतलब उनको कैसे प्राप्त किया जाए, प्राप्त करने की विधि और प्राप्त करने की विधि के बीच में रुकावट, ये 2 चीजें हुआ। इसलिए साधना, साधन विरोधी तत्व, 4 बातें हुए। और 5वां कौन सा है? प्रयोजन। वही सिद्धांत वही है। कोई वैष्णव संप्रदाय में जाओ, सिद्धांत वही है। तो उनको पंच महालक्षण कहा जाता है श्री वैष्णव सिद्धांत में। श्री वैष्णवाचार्य इसी बात इसको, लेकिन है हम लोग 3 बातों को कहते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। वो 3 ही को 5 रूप में प्रस्तुत किया। तो कोई भी प्रश्न इन 5 चीज़ों को या संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को सूचित किया जाता है, उसके विषय में है, उसको ही परिप्रश्न कहा जाता है। वाल्मीकि मुनिपुंगवन, वाल्मीकि मुनिपुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, उन्होंने इस प्रकार प्रश्न पूछे। तो क्या प्रश्न था? आगे देखिए, दूसरा श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विचारवान श्लोक है। थोड़ा ध्यान से उसको मैं वर्णन करूँगा। देखिए, आप उच्चारण करवाऊंगा नहीं आपसे, लेकिन कहनुअस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कह विचार्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो ये उनका प्रश्न था। कहनो अस्मिन् सांप्रतम लोके, अस्मिन् सांप्रतम लोके, अस्मिन् अभी,
इस लोक में अभी के युग में अभी जीवित हो, यानी अभी रामायण ऑलमोस्ट हो चुका है, अयोध्या में भगवान रामचंद्र हैं, उस समय नारद और वाल्मीकि के बीच संवाद हुआ। आपको कभी सुनाई पड़ा होगा कि वाल्मीकि ने रामायण को रचना कर दिया था। कब किया था उन्होंने? रामायण होने से पहले कर दिया था, लेकिन वो कोई और युग की बात है। लेकिन ये जो रामायण है ये अस्मिन् संप्रदम लोके, अभी के वर्तमान में इस प्रकार के गुणों वाले कौन हैं? उनका प्रश्न ये है। अस्मिन् कहनु अस्मिन् साप्रतम लोके, सबसे पहला गुणवान। इस श्लोक में 6 चीजों को वर्णन किया वाल्मीकि। कहा गुणवान होना चाहिए। कौन है गुणवान? दूसरा वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञश्च, सत्यव्रतो, सत्यवाक्यो, दृढ़व्रतः। कौन है जिनके पास ये 6 गुण हैं? टोटल 16 गुणों को पूछते हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति के बारे में बताइए जिनके पास ये 16 गुण हैं, उनमें से 6 इस श्लोक में उनको प्राप्त होता है। सबसे पहला गुणवान। गुणवान का अर्थ क्या है कि सारांश में गुणवान बोलने से सारे गुण आ जाता है। गुण का और एक अर्थ है कि रस्सी, जैसे माला है, उस माला के अंदर एक रस्सी है जिसके द्वारा सारे फूल टिके हुए हैं और उधर से छोड़ते नहीं है फूल, वो रस्सी की वजह से टिके हुए हैं। ऐसा है कि गुणवान का अर्थ है ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबको आकर्षित कर सकता है, सबको साथ में ले सकता है, इतना हद तक कि उससे जो द्वेष करने वाला उसका दुश्मन भी ऐसा आकर्षित होता है तो उसको उसी के साथ रहना चाहता है। ये गुणवान का अर्थ है। जी क्या प्रश्न है, देखिए ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है? आप मान लीजिए आज किसी से आपने 4-5 लोग का मित्र बन गए, वो बाकी लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, वो 4-5 में कुछ समय को छूट जाएंगे कोई। लेकिन ऐसा व्यक्ति के बारे में वर्णन करो जो लोग उनसे जुड़ने के बाद बिछड़ते नहीं, केवल उनके साथ में रहना चाहे, उनके ऊपर ही आधारित है। वो नारद जी सुनने लगे, गुणवान, वीर्यवान हो। वीर्यवान का अर्थ तो जानते हैं, वीर्यवान, धर्मज्ञ। मैं इन शब्दों का व्याख्या भी नहीं करूंगा, जब नारद जी वर्णन करते उसका व्याख्या करूंगा। धर्मज्ञ, सारा धर्म को जानता हो। कृतज्ञश्च, कृतज्ञ मतलब अगर थोड़ी सी भी अच्छा कर लिया तो उसको याद रखे, हमेशा याद रखे। अगर बहुत बुरा कर दिया उसको भूल जाता है। राम का गुणों का वर्णन केवल इधर ही नहीं, आपको दूसरे सर्ग में भी प्राप्त होगा। राम का गुणों का वर्णन पहला और दूसरा सर्ग है अयोध्या कांड का। राम का गुणों का वर्णन इतना सुंदर रूप में हुआ, इतना सुंदर रूप में हुआ, ऐसा कहा गया है कि अयोध्या कांड यानी दूसरा कांड का पहला 2 सर्ग को अगर कोई पाठ करे, 1 महीने के लिए पाठ करे, उसका पुत्र गुणवान बन जाता है, क्योंकि राम के गुणों को इतना अद्भुत तरीके से वर्णन है। लेकिन हम आज थोड़ा संक्षिप्त में जो पहला कांड में वर्णन है उस गुणों को करेंगे, क्योंकि पूरा रामायण का एक्सपेंशन ही है। ये जो पहला सर्ग है उसी के ऊपर आधारित होते हुए वाल्मीकि ने पूरा रामायण को रचना किया है। तो धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यसंधो, सत्य में हमेशा सत्य रहता है। दृढ़व्रतः, और दृढ़ता से सारे व्रतों को, कोई भी व्रत लिया वो दृढ़ता से स्वीकार करता है। तो उनके बारे में आप बताइए आगे 3रा श्लोक में। चरित्रेण च को युक्तः, चारित्रेण च को युक्तः, चारित्रेण उनका आचरण इतना सुंदर है कि शास्त्रों से युक्त है। ऐसा कौन है? सर्वभूतेषु को हितः, हर व्यक्ति के हित के बारे में सोचता हो। सर्वभूतेषु, ये 1-2 लोगों के बारे में नहीं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक हर एक व्यक्ति के बारे में सर्वभूतेषु को हितः। कौन हित सोचता ही नहीं, कर भी सकता है, करता भी है। विद्वान कहा समर्थः, विद्वान होना चाहिए वो। कौन है विद्वान? समर्थश्च एक प्रियदर्शनः, प्रियदर्शनः, उनको देखने में ऐसा
प्रिय दर्शना, सब लोग आशा करें मैं कब देखूं, कब रामचंद्र को देखूं। अयोध्या में ऐसी परिस्थिति थी रामचंद्र के साथ में, उस समय ऐसा था कि अगर रास्ते में कोई आ रहा है तो किसी पूछा राम को देखा, अगर बोला कि नहीं देखा तो बोलते थे छी कहाँ से आया, राम को देखा, कैसा बाहर गया, ऐसा अपने काम पे जा, राम को देखा नहीं। घृणात्मक मानते थे, सुअर जैसा देखते थे उस व्यक्ति को, सुअर के रूप में देखा जाता था, राम को देखा नहीं उन्होंने। दूसरा, राम ने आपको देखा तो भी उसको घृणात्मक रूप में देखा जाता था। तो ये राम का विशेषता था कि अयोध्या में कोई भी काम करने सबसे पहले राम का दर्शन करो, बाद में काम करो। राम के दर्शन में कोई अब बाहर नहीं जाता था, ये उनका विशेष था। तो प्रिय दर्शन इतना प्रिय था, राम का दर्शन करने की लालसा थी। बाद में आत्मवान कोजितः, आत्मवान कौन है वो आत्मवान? तो आत्मवान मतलब क्या है? करेजियस, जो जिसका वीरता बहुत है और जितक क्रोध हो। देखिए आत्मवान करेजियस, उसके अंदर वीरता है और साथ साथ में क्रोध के ऊपर, क्रोध को वश में किया। द्युतिमान कहा, अनसूय कहा, उसके अंदर कोई असूया की भावना नहीं है। द्युतिमान उनके शरीर से अत्यंत कांति उत्पन्न हुआ हो। कस्य बिभ्यति देवाः च जात रोषस्त संयुगो, वो कौन है वो? कस्य बिभ्यति देवाः, ऐसा कौन है जिसको देखते सारे देवता लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। तो बाद में एतद् इच्छामि अहम श्रोतुमिच्छामि, मैं उन आपसे सुनना चाहता हूँ। परम कौतूहल में सुनने वाले का इच्छा व्यक्त हो रहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं नारद जी को, कौतूहलम, मेरे अंदर बहुत कुतूहलता है। बताइए, महर्षि त्वम समर्थोसी, हे महर्षि आप बहुत समर्थ हैं। जातुम एवं विधम नरम, अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, आप बताइए मुझे ये सारे गुण जिसके अंदर हो वैसा नरम, नर को बताइए, ऐसा नर कौन है जिनके पास ये सारे चीजें हैं। अभी नारद जी थोड़ा सा तकलीफ में फंस गए। जब इन सारे गुणों जिसके अंदर है उसका नाम बताओ, नारद के मुख में आ गया था, विष्णु नाम आ ही गया था, लेकिन उनका प्रश्न क्या था? ऐसा नर का नाम बताओ जिनके पास ये सारा गुण हो। तो नारद जी थोड़ा संदेह में पड़ गए, अभी क्या बोलूं, ऐसा विचार करते हुए आगे वर्णन आता है। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयताम इति। नारद जी ने कहा श्रूयताम, मैं सुनाता। सीधा सुनाने नहीं लगा, क्योंकि नारद विचार कर रहे क्या बोलूं उनको। अभी श्रूयताम, थोड़ा कुछ सेकंड विचार करते हुए आगे कहा, बहु दुर्लभा च एव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, बहु दुर्लभा है, बहुत दुर्लभ है इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति। त्वया कीर्तिता, तुमने जो कहा इन सारे गुणों युक्त वाले बहुत दुर्लभ है। मुने वक्ष्याम्यहम बुद्ध्वा, मुने वक्ष्यामि, मैं आपको बताऊंगा। तौ उक्तो श्रूयताम नरः, अब नर के बारे में पूछा, बताऊंगा। तो नारद जी अभी वर्णन करना शुरू करते हैं। कौन है वो नर जिनके पास ये सारे गुण हैं? अभी नर के पास तो हो ही नहीं सकता ये सारे गुण, नारायण के पास ही है। लेकिन वो नारद जी विचार करते हुए कहा, ठीक है नारायण के पास ही सारे गुण हैं, लेकिन प्रश्न ये था नर कौन सा जिसके पर हो? तो जब वही नारायण नर के रूप में आए उनका वर्णन करूंगा, ऐसा निश्चय करके नारद जी ने शुरू किया। इक्ष्वाकुं वंश प्रवरो, इक्ष्वाकु वंश में महान जो सर्वश्रेष्ठ है, रामो नाम जैर्षुतः, जनेषुतः। ये ऐसी बड़ी बात नहीं, जनेषुतः, मैं ही नहीं, सभी लोग, बहुत सारे जन इस बात को जानते हैं। जनेषुतः, जानते ही नहीं, मैंने उन लोगों से सुना है। यानी दूसरे शब्दों में नारद जी इस अव्यक्त रूप में किया। आचार्य कहते नारद जी घूमते थे कहाँ? अयोध्या में। तो राम के सामने सीधा कभी नहीं जाते थे, वो घूम के प्रजा से पूछते राम ने आज क्या किया, और राम के बारे में बहुत सुष्ट रूप में अयोध्यावासी बोलते थे। किनको? नारद जी को। तो नारद जी ने कहा कि जने श्रुतः,
वैसे लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या? मैंने उन लोगों से सुना, क्या सुना है? नियतात्मा महर्षिर द्युतिमान धृतिमान वशी, 5 लक्षणों को कहा नारद जी ने, जिसको आचार्यों ने कहा है कि ये जो 5 लक्षण नारद जी ने वैसे साधारण तरीके से कह दिया कि नियत आत्मा, जिसकी आत्मा मतलब शरीर मतलब इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में हो, और महावीरियो, बड़ा वीरवान है, बड़ा वीरता है, और द्युतिमान, जिसके शरीर से बड़ा प्रकाश निकलता है, द्युतिमान है, और दिखने में उनका चेहरा देखते बड़ा प्रकाशित होता है, और द्युतिमान, धृति है मतलब उनका, मैं काम किया तो निश्चित रूप में करेंगे, द्युतिमान, वशी, जब सारे लोगों को वश में रख सकता है। लेकिन आचार्य ने कहा है, एक महान आचार्य हुए महेश्वर तीर्थ करके, रामायण के ऊपर बड़ा सुंदर टीका किए, तो उन्होंने कहा कि ये जो गुणों का वर्णन नारद जी ने किया है, बहिरंगिक रूप में ऐसा लगता है कि एक मानव के गुण है, लेकिन नारद जी ने ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जिसके अंदर नियतात्मा इस शब्द का वर्णन करते हुए उन्होंने उपनिषद की व्याख्या करते हैं। स्वरूप निरूपक लक्षण है, उपनिषदों में भगवान की स्वरूप को निरूपण करने वाले लक्षण है 5। वैसे नर के लक्षण लगते हैं, लेकिन परब्रह्म के लक्षण हैं। वो कैसे हैं? यह आत्मा अपतत पापम वज्रो विमुक्तो विक्षसो, यानी ये जो नियतात्मा का शब्द ये है, क्या अर्थ है नियतात्मा शब्द का? कि जो व्यक्ति हर जगह व्याप्त है, आततम इति आत्मा, और जो हर जगह निवास करते हैं उसको सूचित किया जाता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। यानी ब्रह्म का वर्णन, पर ब्रह्म का वर्णन उपनिषद में हुआ है। यानी नारद जी जो शब्दों को इस्तेमाल किया इस श्लोक में भगवान के गुण के रूप में, कि वास्तविकता में पर ब्रह्म भगवान के गुण हैं। उपनिषदों में जो वर्णन उनका वह गुण है, यानी भगवान गुणों को वर्णन किया, लेकिन बाहर से लग सकता है अच्छा ठीक है ये तो इंद्रियों को सहन किया है, ऐसा हो सकता है। बाद में महावीर्य, महावीर का अर्थ क्या है? अचिंत विविधा विचार्यते शक्तितः, जो उपनिषदों में कहा पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, इस बात को नारद जी ने इधर वीरवान कहा, क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति वही वीरवान हो सकता है। आगे द्युतिमान, द्युतिमान का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद चिन्मय तत्व है, जो चेतना से युक्त है वो द्युतिमान है। और आगे सारे जितने भी गुण हैं अभी इस श्लोक में वर्णन है, ये उपनिषदों की व्याख्या ही है। यानी नारद जी बाहर से नर के गुणों को वर्णन कर रहे हैं बाहिरंगिक अर्थ के द्वारा, आंतरिक अर्थ के द्वारा नारद जी ने इस श्लोक में भगवान के गुणों को ही वर्णन किया है। क्योंकि भगवान के अलावा वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए सारे गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकता है, केवल भगवान में हो सकता है, इसलिए भगवान के अलावा और किसी का वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए नारद जी बड़े अच्छी तरीके से बाहर एक और अंदर एक लिया। अंदर की अर्थ क्या है? उपनिषदों में जहां जहां परब्रह्म की वर्णन है वो सारे वर्णन इस श्लोक में डाल दिया। आगे बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवरण। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ क्या है? इनका बुद्धि इतना तेज है कि सारे सृष्टि में क्या क्या हो रहा है सब जानते हैं। स्वराट, अपनी स्वराट को जानने वाले, अब हर चीज़ को जानने वाले, जैसे भागवत में स्वराट शब्द आया। और नीतिमान, नीतिमान का अर्थ क्या है? इस जगत में अनेकों विरोधात्मक चीज़ें हैं, भले ही विरोधात्मक चीज़ें हैं उसको समन्वय बना के रखते हैं, समता बना के रखते हैं। अब देखिए सागर में इतना जल है लेकिन कहीं प्रलय नहीं आता है, सूर्य इतना प्रज्वलित होता है, एक उदाहरण दिया आचार्य ने, इतना प्रज्वलित होता है, सूर्य के थोड़ा सा भी पृथ्वी नजदीक होता पूरा पृथ्वी जल जाता है, लेकिन उतना ही ताप मिलता है जितना हमको जरूरत है। उसको नीतिमान कहा गया है। आगे वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारणा। शत्रु कौन है? इस जगत में आदमी के लिए शत्रु हो सकता है ये मेरा शत्रु है, लेकिन पूरा मानव का शत्रु है तीनों गुण, क्योंकि उसको बंधन बना के रखा है। शत्रु निर्वण, अगर कोई व्यक्ति है जो ये 3 गुणों को छेदन कर सकता है वो भगवान स्वयं है। अब देखिए
राम कथा हम बोलते हैं ना, कल कुछ मैं सबसे पूछा था कैसा लगा, कुछ तो ने कहा अच्छा, आज थोड़ा मैंने एक खबर आया, प्रभु जी बहुत लोग राम कथा की आशा में आए हैं, आप उनको निराश मत कीजिएगा। कथा की आशा में आए, निराश मत कीजिएगा। मैं क्या करूं, मैं वही सोच रहा था कि रामायण में ये कथा है, कथा की जो मधुरिमा है, कुलशेखर आழ்वार वर्णन करते हैं, जैसे किसी को चोट लगता है, जैसे बच्चा को चोट लगता है रोना शुरू करता है, तो माँ क्या करती है, वो करके शीतल हवा के द्वारा उसको ठंडक पहुँचाती है, तुरंत वो शांत हो जाता है। कुलशेखर आழ்वार कहते हैं कि रामायण ऐसा शीतल हवा है जो भौतिक ताप से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत शांत कराने वाला है, लेकिन हरिनाम ऐसा दवाई है जिसको पूरा मिटा सकता है। लेकिन ये रामायण का परिचय थोड़ा सा देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस प्रकार थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे रामायण के प्रति गंभीरता नहीं आएगी। इसलिए आज थोड़ा माफ़ कीजिए, मैं इन शब्दों को चर्चा करूँगा, कल से स्टोरी टाइम। मैंने कल ही निश्चय किया था कम से कम 2 दिन आपको थोड़ा परेशान करूँगा और कल से थोड़ा सा आपको स्टोरी सुनाऊँगा, लेकिन स्टोरी के अंदर भी थोड़ा रहेगा सिद्धांत, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आगे विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीव महाहनु। अभी भगवान के तत्व निरूपण के बाद अभी स्वरूप निरूपण का हो रहा है। स्वरूप मतलब उनकी शरीर, उनका शरीर कैसे दिखाई पड़ रहा है, कैसा है। विपुलांसो महाबाहु, विपुलांसो महाबाहु, महाबाहु कैसा है, उनका हाथ जो है आजानुलंबित भुजो, उनके हाथ घुटनों से नीचे तक पहुंचते हैं। एक शास्त्र है जिसका नाम है सामुद्रिक लक्षणा शास्त्र। ये सामुद्रिक लक्षणा शास्त्र के अनुसार एक महापुरुष के लक्षण, खास करके राजाओं के श्रेणियों में महापुरुष का लक्षण, ये सारे रामचंद्र में प्राप्त होता है। सबसे पहला आजानुलंबित भुजो, बाद में महाबाहु कंबुग्रीव, उनका जो गला जो है वो शंख के बराबर है, और महाहनु, उनका चीक्स जो है ना ऊपर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे दबा हुआ रहना चाहिए, उसका चीक्स ऊपर रहते राम जी के। और महो रसक रक्षो महेश्वासो गूढ़जत्रु अरिंदम अजानुबाहु सुरिशा सुतलाट सुविक्रम। इस प्रकार उनके रूप का वर्णन हुआ है। कैसे वर्णन हुआ है उनका, जो महोरस को उनका जो छाती है ऊंचा था, और महेश्वासो गूढ़जतु अरिंदम, अरि मतलब उनके जो शत्रु होते हैं उन शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। तो इस प्रकार उनके अनेकों चीज़ों का वर्णन है। और साथ साथ में उनका जो माता है वो बहुत बड़ा है, यानी 4 हेड जो है बहुत बड़ा है। बाद में सम विभक्त अंगः, सम विभक्तांगः, उनके पूरा थोड़ा शरीर के लक्षण वर्णन करने के बाद रामचंद्र का हाइट एकदम बिल्कुल एवरेज हाइट तक, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा, और उनके जो शरीर है वो पूरा एकदम बिल्कुल प्रोपोर्शनेट था। ऐसा नहीं किसी का पैर बहुत लंबा हो गया और छाती छोटा हो गया, उस प्रकार का कोई चीज़ नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी का हाथ बहुत लंबा हो जाता है लेकिन पैर छोटा हो जाता है, उस प्रकार नहीं। तो एकदम बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बॉडी। स्निग्धवर्ण प्रतापवान, स्निग्धवर्ण प्रतापवान, उनका स्किन कैसा था, एकदम बिल्कुल स्निग्ध प्रतापवान। पीनवक्षः विशालाक्ष, पीनवक्ष, उनका छाती जो है ऊंचा था, और विशालाक्ष भगवान रामचंद्र का विशालाक्ष, अक्ष मतलब आंख उनके विशाल थे। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, लक्ष्मीवान सारे ऐश्वर्यों से संपन्न और शुभ लक्षण, सारे शुभ लक्षण रामचंद्र में प्रकट होते थे। धर्मज्ञ सत्यसंध, धर्मज्ञ सारे जितने भी धर्म के सारे बातें हैं सब जानते हैं, पितृधर्म और पति धर्म, सारे धर्म को उन्होंने पालन किया। सत्यसंध, सत्य को उन्होंने हमेशा बना के रखा।
च प्रतापवान प्रजानां च हिते रतः, प्रजा का हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। ये लीला किस प्रजा का हित के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। यशस्वी ज्ञान संपन्न, यशस्वी भगवान रामचंद्र का यश अभी तक इतने साल हो गए, लाखों लाखों साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग भगवान रामचंद्र के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान संपन्न, सारे ज्ञान से युक्त है, और शुचि वशः समाधिमान। तो भले ही सब ज्ञान होने के बाद भी कौन सा चीज़ कब बोलना चाहिए वो भगवान रामचंद्र को बिल्कुल अच्छा मालूम था। प्रजापति समः श्रीमान दाता रिपु निषूदनः। प्रजापति समः, प्रजापति इधर अर्थ है प्रजापति तक्ष उस प्रकार नहीं है, साक्षात विष्णु है, विष्णु ही प्रजापति है। उनके समान श्रीमान तथा रिपु निषूदनः। रिपु निषूदना, रिपु मतलब दुश्मनों को मारने में बहुत सक्षम है। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। अब देखिए, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः, सारे लोगों को रक्षा किया उन्होंने। धर्मस्य परिरक्षितः, क्योंकि स्वयं मूर्तिमान स्वरूप है धर्म के, जो भी धर्म को पालन किया उन सबको ने रक्षा किया। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य जनस्य च रक्षिता। वेदांग तत्वज्ञो, वेदांग तत्वज्ञो मतलब क्या है? वेद को भी जानते थे, वेदांगों को भी जानते थे। वेदांग 6 हैं, वो अभी न्याय से शिक्षा है, व्याकरण है, ये सब चीज़ें वेदांग माने जाते हैं। वेदांग तत्वज्ञो, तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठिता। धनुर्वेद के शिक्षा को भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं भगवान रामचंद्र। आगे चलते हुए भगवान रामचंद्र का और गुणों को वर्णन करते हुए आ रहे हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों, सारे शास्त्रों का तत्व को जानते हैं। स्मृतिमान प्रतिभानवान, बहुत स्मृति अच्छा था उनका, और साथ साथ में सर्वलोक प्रिय साधु, सारे लोगों के लिए प्रिय साधु। अधीनात्मा विचक्षण, अधीनात्मा दीनात्मा, दीनात्माओं के प्रति उनका प्रेम था। और सर्वदा अभिगत सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः, बहुत महत्वपूर्ण गुण है रामचंद्र का। समुद्र इव सिंधुभिः, जिस प्रकार ये जितने भी नदियां हैं, नदियां कैसे हैं? सारे नदियां मिलते हैं, बड़ा नदी क्यों ना हो, छोटा नहीं, जो सारे नदियां सिंधु में सागर में मिलने जाते हैं। उसी प्रकार सर्वदा अभिगता सद्भिः, सर्वगा अभिगता सद्भिः मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में रामचंद्र से मिल सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। बड़ा व्यक्ति से मिलूंगा, इसी टाइम में मिलूंगा, अपॉइंटमेंट लेके आओ, कोई नहीं था। अयोध्या में ऐसा नहीं था रामचंद्र से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं, कोई भी टाइम में कभी भी जाके रामचंद्र से मिल सकते हैं, आधी रात को भी। ये उनका स्वभाव। और स्वयं रामचंद्र भी किससे मिलने जाते हैं? ये गुण, सौशील्यता में एक विशेष गुण है भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र सौशील्यता देखिए, उन्होंने किसको मित्र बनाया? 3 बड़े मित्र हुए। एक मित्र है वानर सुग्रीव, एक मित्र है वो राक्षस जाति का है, वो कौन है? विभीषण। अब देखिए किस प्रकार का मित्र है। और एक मित्र है, एक नाविक, नाव चलाने वाला, वो एक तो निम्न कार्य करने वाला, एक तो शूद्र का कार्य करने वाला। गुहक दूसरा, वो इस जाति का ही नहीं है, वो वानर है। और एक राक्षस परिवार में, उनको मित्र माने। कैसे मित्र माने भगवान रामचंद्र? केवट के विषय में प्रसंग आता है। केवट को आलिंगन किया रामचंद्र ने, कहा तुम मेरे आत्मसखा हो। क्यों मित्र बनाया?
रामचंद्र अभी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं और केवट से मुलाकात हुआ। केवट से मुलाकात होने के बाद रामचंद्र के मन में जो दुख था ना वो शांत हुआ। मेरे मन का जो दुख है वो शांत किया केवट ने, इसलिए उन्होंने आलिंगन किया। वो केवट के विषय में कभी कल कहेंगे, लेकिन फिर भी बात आए तो कह देता हूँ। ये कौन था? पिछले जन्म में वो बड़ा सा ऋषि था। 3 बड़े ऋषि थे, वो राम नाम जप करते थे, राम के ऊपर ध्यान करते थे। तो तीनों राम नाम में परायण थे। तो क्या हुआ, अचानक से कोई व्यक्ति, संसारी व्यक्ति आया और प्रणाम किया, क्योंकि साधु महाराज को बताइए मेरा पुत्र नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो भी इन सब इच्छा के साथ दे क्या हुआ तो क्या करेंगे, उनके पास तो एक ही साधन, उनके पास है क्या देने के लिए। तूने कहा राम का नाम 3 बार बोलो तो तुमको पुत्र मिल जाएगा। तो दूसरा और एक ऋषि उनका मित्र है जो साथ में भजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्रोधित होते हुए कहा, किस प्रकार की बात करते हो तुमको मैं शाप दूंगा, तुम निम्न योनि में जन्म लो या निम्न परिवार में जन्म लो। तो उसने एकदम डर के कहा कि आप अचानक मुझे शाप क्यों दे रहे हो। ने कहा कि तुमने उनको बोला राम नाम जप करने के लिए 3 बार। तो हाँ बोला था। ये 1 बार से नहीं मिलेगा क्या, 3 बार की क्या आवश्यकता है। तो वो केवट बना। देखिए राम का आत्मसखा, इस प्रकार की आत्मसखा जब वापस आ रहे, अभी लंका रावण को जीत के सीता को वापस लेके आ रहे, क्योंकि केवट को मालूम था राम का दुख मालूम है। जाते समय सबसे पहला उनके साथ ही संवाद हुआ, बाद में भरद्वाज ऋषि से बात हुआ, केवट के साथ संवाद हो रहा है। और केवट के संवाद से राम को इतनी शांतता प्राप्त हुई, उसका स्मरण रामचंद्र कर रहे हैं। करके हनुमान को भी भेजने वाले, कहाँ, भरत के पास। हनुमान तुम जाओ, भरत को बोलो मैं आ गया हूँ, सीता को साथ में लेके आ रहा हूँ। ये संदेश देने से पहले हनुमान को कहते हैं देखो रास्ते में ना एक केवट मिलेगा, उनको जाके मैं आ रहा हूँ कि सबसे पहले उनको बोलना, वो तैयार करे, मेरा बोट तैयार करे, मेरा नाव तैयार करे और उनको कहना। तो हनुमान ऐसे देख रहे थे कौन है बोट वाला, हनुमान जी को मालूम नहीं। तो रामचंद्र ने कहा कि वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरी आत्मसखा है। अब देखिए, अभी आप किसी के बारे में तभी एक व्यक्ति को बोलोगे जब वो व्यक्ति उसके बारे में जानता हो कुछ। हनुमान जानता भी नहीं है कौन है, और उनको क्या कह रहे, ये मेरे आत्मसखा है। असली प्रेम, अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना तो उसके बारे में आप दूसरों को कहोगे, आप अनजान व्यक्ति को कहोगे, अपना दिल की बात भी कहोगे, आवेश आता है उसके अंदर, रोक नहीं सकते हो। आप जाके भरत को मिलने से पहले उनको कहना कि मैं आ रहा हूं, आत्मसखा। बाद में इधर सुग्रीव को रामचंद्र के वाक्य हैं। तो ने कहा सुग्रीव, जब उन्होंने भेजा अपनी सेना को अलग अलग जगह ढूंढने के लिए, तो रामचंद्र ने कहा हे सुग्रीव, तुम मेरे मित्र नहीं हो, मैं तुम्हारा शरण लेने आया हूं। तीनों लोगों के ईश्वर, एक वानर, वो भी हारा हुआ वानर ने, बाली तो बाली वीरवान है, उतना वीरवान भी नहीं सुग्रीव ने, बाली के द्वारा हार गया था। वैसे सुग्रीव की प्रति मित्रता क्यों, सीता को ढूंढने के लिए सहायता किया ना। रामचंद्र त्रिलोकेश्वर, जिनका शरण सारा ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग लेते हैं, वो कहते हैं मैं भी इधर मैं आया हूँ, किसका, सुग्रीव का शरण लेने आया हूँ किष्किंधा में। ये मित्रता है। और आगे उधर जाके देखें, विभीषण के साथ रावण का मृत्यु हो गया, मर गया रावण। विभीषण ने कहा इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तो राम ने कहा मैं करूंगा। तो विभीषण घबरा गए, क्यों, क्योंकि राम ने कहा हे विभीषण, हम 4 भाई नहीं हैं, पंचमो भ्रातृ त्वाम पंचमो भ्रातृ, तुम मेरा 5वां भाई है। तुम मेरे 5वां भाई होने के नाते अगर तुम धर्म को पालन नहीं करोगे, या तुम्हारा भाई जो है रावण, उनका अंतिम संस्कार तुम नहीं करोगे, तो मेरा कर्तव्य बनता है ना। जिस रावण को राम ने मारा, उनका अंतिम संस्कार करने की बात भी राम ने उठाया। ये मित्रता कहा जाता है राम का। सौशील्यता, आगे देखेंगे भगवान रामचंद्र की सौशील्यता। एक पक्षी की बात छोड़ो, एक पत्थर,
उनके साथ भी राम का संबंध। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के साथ डायरेक्ट संबंध। ऐसा नहीं कि बस मैं इन्हीं लोगों से बात करूंगा, मैं अपने ऑफिस में रहूंगा, ऑफिस का टाइमिंग। राम का कोई ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है। इस बात को कहा गया है सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः अतः सर्वसमः च एव सदैव प्रियदर्शनः, सदैव प्रियदर्शनः, सदैव हमेशा प्रियदर्शनः। सभी लोग को प्रिय दर्शन करने के लिए बहुत प्रेम करते थे। सच सर्वगुणेपेत कौशल्यानंदवर्धनः। अभी सह सर्वगुणोपेतः, सारे गुणों से, अभी कितने गिनने जाऊं, नारद जी कहते हैं मैं कितने गिनने जाऊं, सारे गुणों से संपन्न है। कौशल्यानंदवर्धनः, कौशल्य का आनंद को वर्धन करने वाले हैं। समुद्रैव गंभीर्यो धैर्येण हिमवानिवा। कितना अद्भुत बात है, देखिए इसके ऊपर आचार्य इतना अद्भुत तरीके टीका करते हैं। सच सर्वगुणेभ्योपेते कौशल्यानंदवर्धन। कौशल्या के कौशल्या कौन है? कौशल देश के राजा की पुत्री हैं, राम की माँ है। लेकिन आचार्य ने कहा कौशल्य का अर्थ है क्षेम, कुशल, सामर्थ्य, पुण्य, निपुण्यता, ये सब कौशल्या के अर्थ है। कौशल्यानंदवर्धन, इसका अर्थ क्या है? क्षेम और कुशलता। जो भी भक्त है, जो भी राम के संबंध में रहते हैं, उन सब के अंदर ये क्षेम, कुशलता, सामर्थ्य, पुण्य, नैपुण्यता को वर्धन करने वाले हैं। सारे दिव्य गुणों को प्रकाशित करने वाले राम, जो भी उनके संबंध में आता है। आगे वर्णन आ रहा है। समुद्रैव गांभीर्यो, समुद्र के जैसे गंभीर है। क्यों? समुद्र में आप कितना भी पानी डालो वो ऊपर उभरता नहीं है। लेकिन बात कोई कह सकता है समुद्र इवा, समुद्र का गहराई में जाओ, उसका कोई ना कोई बॉटम होता है उसका। ऐसा नहीं कि अनंत है, सागर जो है दिखाई पड़ता अनंत, लेकिन नीचे जो उसका तल होता है, लेकिन उसके तल में क्या प्राप्त होता है? रत्न प्राप्त होता है। कैसे रत्न प्राप्त होता है? अनेकों दिव्य गुणों का रत्न प्राप्त होता है। समुद्र में रत्न प्राप्त होता है, इसलिए समुद्रैव गंभीरः। इतने सारे दिव्य गुण होने पर भी रामचंद्र गंभीर है। हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ गुण हो जाता है ना, हम उछलने लग जाते, कूदने लग जाते, वाह मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। रामचंद्र इतने सारे गुण होने पर भी समुद्रैव गंभीरः। समुद्र का बिल्कुल अच्छा उपमा दिया गया। क्यों? समुद्र गंभीर रहता है, दिखाई पड़ता है इधर कुछ नहीं, समुद्र है, लेकिन कुबेर से भी धनवान समुद्र देव है। समुद्र देव हजारों कुबेरों को खरीद सकता है। इतने ऐश्वर्य समुद्र देव के पास है। नहीं, समुद्र में इतने सारे खनिज है, इतने सारे रत्न हैं। रामचंद्र के अंदर इतने सारे गुण होने पर भी उनका विशेष गुण है, उससे वो न प्रावृष्य प्रेम प्राप्या नोद्विजेत प्राप्या च प्रियम स्थिर बुद्धिर समुद्रैव गंभीरः और धैर्येण हिमवानिः। धैर्य के साथ वो धीरता रखते हैं। कैसे? हिमालय जैसा। हिमालय का वर्णन क्यों किया? आचार्य ने कहा हिमालय जो है वो पिघलता है। एक जब हवा बहती है तो हिमालय खड़ा रहता है, ताप होता है, हिमालय पिघलता है। राम को हिमालय के बराबर को तुलना किया गया है, तो उसके विषय में कहा मंदिर आचार्य कहते हैं, आचार्य ने कहा कि राम दूसरों को दुख देके, दूसरों का दुख देके सहन नहीं कर सकते, उनका हृदय पिघल जाता है। दूसरों का ताप देख के उनको, वो दूसरा व्यक्ति कितना ताप को अनुभव कर रहा है उससे ज्यादा ताप को अनुभव करते हैं, इसकी वजह से वो पिघल जाते हैं। हिमालय जैसा दृढ़ रहते हैं जब, लेकिन जब दूसरों को दुख देख के वो अपने आप को संभाल नहीं सकते,
और अंतरंगिक भाव में नारद जी ने कह दिया व्यासदेव को, वाल्मीकि को, ने कहा रामचंद्र हिमालय जैसे हैं। इतना भयानक परिस्थिति आता है, रावण जैसी सेना सामने खड़ी है, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं है उनको। लेकिन सीता की विरह में वो रो पड़े, उनका हृदय पिघल गया है। हिमालय पिघलता है, खड़ा रहता है बहुत बड़ी पर्वत के रूप में, बहुत कितना भी बात आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ताप आता है तो पिघल जाता है। दो प्रकार का ताप है, बहिरंगिक जीवों में ताप आता है तो रामचंद्र अपने आप को संभाल नहीं लेते, पिघल जाते हैं। और अंतरंगिक रामचंद्र में ताप क्या है? सीता विरह। ऐसा कहते हुए अभी ये एक सेक्शन खत्म होता है। आगे ये श्लोक के 17वां श्लोक या खत्म हुआ 18वां श्लोक से लेके पूरा आखिरी तक इस सर्ग का वाल्मीकि जी को नारद जी संक्षिप्त रामायण वर्णन करते हैं। इसका नाम संक्षिप्त रामायण या बाल रामायणम, इसको बाल रामायण कहा जाता है। यानी पहले सर्ग के 18वां श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक इसको बाल रामायणम कहा गया है। अभी हम इसको भी ये श्लोकों को भी पठन नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय कम है। मुझे एक श्लोक पूरा करना है जो रामायण का मंगल श्लोक माना गया है। मानिषाद प्रतिष्ठात्माम आगताम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काममोहितम। इसको थोड़ा सा चर्चा करने के लिए मुझे समय दीजिएगा, 5 या 10 मिनट लगेगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके बाद हम आज विराम देंगे श्लोक को। अभी वाल्मीकि को नारद जी ने सुनाया, पहला सर्ग समाप्त हो गया। संक्षिप्त रामायण सुनाया, बाल रामायण सुनाया। बाल रामायण मतलब बालकों के लिए छोटा रामायण है। ये सुनाने के बाद वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ, भारद्वाज ऋषि के साथ, भारद्वाज उनके शिष्य हैं, उनके साथ तामसा नदी में स्नान करने गए। तो भरद्वाज ऋषि को कहा, तामसा नदी देखो कितना सुंदर है, हाँ कितना शीतल है जल और बिल्कुल कोई कचरा नहीं है, तामसा नदी है, मैं उधर स्नान करके आता हूँ करके कमंडल वगैरह उनको दिया। और वाल्मीकि जी जा रहे हैं। जब जा रहे हैं वाल्मीकि जी तो उन्होंने एक घटना देखी। क्या घटना देखी? एक हंटर एक शिकारी दूर से एक बाण मारा तो एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षियां बैठी थीं और एक पक्षी को बाण लगा। बाण लगते ही वो पक्षी नीचे गिर पड़ी और एकदम बिल्कुल अपना तड़पते 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 दोनों पैर को आगे करते हुए वो उनका मृत्यु हुआ। वाल्मीकि जी इसको देख के उनका हृदय में एक प्रकार की भाव उत्पन्न हुआ और वो देख के सहन नहीं कर पाए। बिना सोचे एक श्लोक उनके मुख से निकला, बिना सोचे, उनको ही नहीं मालूम मैंने क्या श्लोक बोला, क्या बताया। क्या है वो श्लोक? ये हम उच्चारण करेंगे। ये श्लोक से ही सारा रामायण उत्पन्न हुआ है। क्या है वो श्लोक? देखते हैं, मेरे बात बताइए। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् आगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम्। देखिए इस श्लोक का सीधा अर्थ क्या है वो जानने से पहले जानेंगे। ये वाल्मीकि विचार करने लगे, ये मैंने क्या बोल दिया। वेदों के बाद मनुष्य के द्वारा प्रणीत अगर कोई छंद में उत्पन्न हुआ कोई श्लोक है तो ये पहला श्लोक है। इसलिए रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य। इसको आदि काव्य इसलिए कहा जाता है। ये छंद में ऐसा उत्पन्न हुआ कि वाल्मीकि जी एकदम हैरान हो गए। मैंने तो सोचा नहीं शब्द को क्या है क्या या। इसका सीधा अर्थ देंगे, मानिषादा निषादा प्रतिष्ठां त्वम। हे निषाद, हे शिकारी, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा जो है वो शाश्वती समा, अनेकों जन्मों के अनेकों आने वाले काल तक तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, माँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनात्, ये छोटी सी पक्षी है, 2 पक्षी मिथुनात् 2 साथ में थे और एकम अवधि, उन दोनों को मार देता, एक को मारा तुमने। एकम अवधि
काम मोहितम। अभी देखो दूसरा पक्षी जो है वो काम मोहित होके काम से वो परेशान है। ये दोनों काम मोहित है। क्रौंच, क्रौंच मतलब पक्षी। कैसी पक्षी? छोटी सी पक्षी है वो। कभी आप जंगलों में गए होंगे, कोई वन में गए होंगे, देखे होंगे। बारिश के मौसम में खास करके इधर भी दिखाई पड़ता है कभी कभी। मुंबई में तो आता नहीं, दिखता कहीं बाहर जगह दिखाई पड़ता है। जब बिल्कुल छोटा है तो चलता है, थोड़ा टेढ़ा चलता है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे चलता है, टेढ़ा चलता है, वो सीधा नहीं चल पाता है। क्रौंच वो एकदम छोटी रहती है, वो स्पैरो से भी छोटा रहता है। क्रौंच, क्रौंच पक्षी कहा जाता है। ये क्रौंच पक्षियों का घटना देखा। भी ने सोचा वाल्मीकि ने, ये मैंने क्या बोला? इसका शिकारी है, उसका काम है करना। हृदय से ऐसा अचानक से एक बात कैसे निकला? सारा विश्व भगवान का शरीर है। भगवान के शरीर के एक छोटा सा अंक भी चोट लगता है ना, ऋषियों को सहन नहीं होता है, क्योंकि भगवान का शरीर है ये एक पक्षी को भी चोट लगा, ऐसा लगा कि वाल्मीकि को मेरे हृदय में चोट लगा, तुरंत ये शब्द निकला। तो साधारण भाषा के द्वारा, अर्थ के द्वारा ये हो सकता है, इसका अर्थ ये है। लेकिन वाल्मीकि विचार करने लगे। विचार करते करते उनके मन में एक दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? रावण का शरीर गिरा पड़ा हुआ है। इसी श्लोक को विचार करते हुए रावण का शरीर दिखाई पड़ रहा है और मंडोदरी रो रही है। राम जी है सीता के साथ में। ये दृश्य दिखाई पड़ा। तब तुरंत वाल्मीकि को लगा ये जो श्लोक का अर्थ क्या है? मां निषादा। मां निषादा का अर्थ क्या है? मां का अर्थ है लक्ष्मी। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी मां को मंगलाचरण लक्ष्मी कहा गया है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये मां सूचित करता है मंगलादिनी लक्ष्मी। मां का अर्थ है लक्ष्मी, पाणिनि ग्रामर के अनुसार। और ये लक्ष्मी। निषादा का अर्थ क्या है? निषादा का दूसरा अर्थ लेंगे, निषद्यति अस्मिन् इति निषादः। निहित रूपेण, शद मतलब बैठना, स्थिर रहना। मां के हृदय में, या मां जिसके हृदय में बैठी रहती है, कौन है वो? लक्ष्मी किसके हृदय में है? श्रीनिवास, लक्ष्मी नारायण। हमेशा नारायण के हृदय में लक्ष्मी रहती है। मां निषादा का अर्थ है मां विष्णु के हृदय में निवास करती हैं, तो मां निषादा का अर्थ क्या हुआ? विष्णु हुआ। तो उन्होंने क्या किया? मां निषादा प्रतिष्ठाम त्वाम। आपका प्रतिष्ठा जो है शाश्वती समः, शाश्वत रूप में रहे। क्यों? क्योंकि ये क्रौंच मिथुनाथ, क्रौंच, रावण को क्रौंच कहा गया है इधर। क्यों? क्योंकि टेढ़ा चलता है, टेढ़ा चलने वाला पक्षी, जो टेढ़ा चलने वाला। क्रौंच मिथुनाथ एकम अदीत। एक को आपने मारा। काम मोहितम, काम से मोहित होके मंडोदरी रो रही है। ये दृश्य, ये एक अर्थ है। वैसे उनके इस श्लोक के अनेकों अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा और एक अर्थ को आपको थोड़ा सा पहचान कराता हूं। मां निषादा ये सूचित करता रावण को भी, रावण को भी सूचित करता है। मां निषादा इसलिए वो रावण। तो रावण ने क्या किया? क्रौंच मिथुना, पक्षी जैसे राम सीता उड़ रहे थे जंगल में, तो क्या किया उन्होंने? काम मोहितम, सीता के प्रति काम मोहित होके सीता को अपहरण किया। इसलिए मां शाश्वती प्रतिष्ठाम, तुमको कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, तुम्हारा मृत्यु निश्चित रूप में होगा। इस रूप में भी तुम्हारा मृत्यु निश्चित रूप में आएगा। इस रूप में भी इस श्लोक को लिया जा सकता है। और इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ वाल्मीकि के मन में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने के बाद तस्यैवं बृहतः चिंता बभूव यदि वीक्षतः, वो चिंता कर रहे थे इस श्लोक के ऊपर। श्लोकार्थेन अस्य शकुनो किम इदम व्यावृतम मया। तो वो सोचने लगे
मैं किम इदम, क्यों बोला इस श्लोक को, क्यों कैसे निकला वो, ऐसा सोचते सोचते जा रहे थे। उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी आकर उन्होंने कहा कि मेरी ही प्रेरणा से तुमको ये श्लोक आया है। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, ये रामायण है। तो मैं तुमको अनुमति देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, तो नारद जी ने जिस प्रकार तुमको रामायण सुना है उसको बड़े विस्तार से तुम इस रामायण को कहो। इसलिए आगे की 2 श्लोकों में कैसे रामायण को रचना किया उसका वर्णन आता है। उदारवृतार्थपदे मनोरथम मनोरमै तदास्य रामस्य चकार कीर्तितां रामक्षरो समक्षरो श्लोकशते यशस्विनो यशस्करम काव्यम उदारदर्शनः। तो उन्होंने ऐसा एक बहुत काव्यम उदारदर्शनः, ऐसा काव्य रचना किया जिसमें हजारों हजारों श्लोक हो, राम के लीलाओं को वर्णन करने वाला श्लोक हो। तदुपगत समाद संधि योगम, और उनकी शैली कैसी थी, तदुपगत समास संधि योगम, बहुत अद्भुत अद्भुत समासों के साथ, संधि योगों के साथ, सम मधुरोपम अर्थ काव्यबद्धम, मधुरोपमा, मधुरता की उपमा है अस्तित्व में। मधुरता मतलब कुछ और है नहीं, रामायण ही मधुरता। अगर मधुर शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत है, जहाँ रामायण बोलेंगे मधुर ही है। उपमा अर्थ वाक्यबद्धम, अनेक अनेक अर्थों से युक्त वाक्यबद्धम, रघुवर चरितम मुनि प्रवीणम दश शिरश्च वदम निशम्य अध्वम। तो उन्होंने रचना शुरू किया। वाल्मीकि का किस प्रकार रचना किया इसका वर्णन हमने किया। अभी कल हम थोड़ा बालकांड को समाप्त करने वाले कुछ श्लोकों को चर्चा करेंगे। बालकांड को थोड़ा ऊपर ऊपर चर्चा करेंगे, खास करके सीता स्वयंवर और सीता राम का कल्याण या उनकी विवाह के विषय में चर्चा करेंगे। बाद में अयोध्या कांड में थोड़ा सा हम प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम